बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने पढ़ा कि आपके पास सिंपल प्रोटीन है। सिंपल प्रोटीन की हमने डिटेल के साथ डिस्कशन की थी कि ऐसी प्रोटीन जब वो हाइड्रोलाइज हों और सिर्फ अमाइनो एसिड पैदा हों तो हम उसको क्या बोलते हैं? सिंपल प्रोटीन। हमने कहा था जो दूसरी टाइप है वो है आपके पास कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। तो देखो बेटा, इसमें लफ्ज़ साफ लिखा हुआ है, कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। तो बेसिकली ऐसी प्रोटीन्स होती हैं, देखें इसके अंदर एक प्रोटीन का पोर्शन होता है, ठीक है, और इसी के साथ एक दूसरा ग्रुप अटैच होता है जो कि नॉन प्रोटीन होता है। जो क्या होता है? नॉन प्रोटीन। क्लियर हो गया? समझ आ गई ना? एक प्रोटीन है और दूसरा नॉन प्रोटीन है, दूसरा नॉन प्रोटीन है। क्लियर है? तो ऐसी प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। और ये जो नॉन प्रोटीन प्रोटीन का पोर्शन, इसे कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या कहते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप। इसे क्या बोलते हैं बेटा? प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्लियर हो गया? बात समझ आ गई ना? ऐसी प्रोटीन जिसमें प्रोटीन के साथ एक नॉन प्रोटीन पोर्शन अटैच हो और उस नॉन प्रोटीन पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? प्रोस्थेटिक। तो इस किस्म की जो प्रोटीन होगी जब भी हाइड्रोलाइज होगी तो उसमें ये अमाइनो एसिड्स भी होंगे और नॉन प्रोटीन पोर्शन भी मौजूद होगा। तो हम इसे क्या बोलते हैं? अपना कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। क्लियर हो गया? अब इसी को हम ना डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमारी हेडिंग भी यही है, कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। ठीक है बेटा? देखिए इन दीज मॉलिक्यूल्स ऑफ द प्रोटीन्स are attached or conjugate to some non-protein group which are called prosthetic group। देखो सेम वही बात की है ना, क्या कहते हैं? these are molecule in which protein is attached to or conjugated to a non-protein group known as prosthetic group। ठीक है? क्लियर हो गया? prosthetic group। the following types of protein belong to this। तो अब हमें एग्जाम्पल भी तो देना होगी। अब हमने इसकी एग्जाम्पल देनी है कि ऐसी कंपाउंड प्रोटीन की एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। ठीक है? देखिए जैसे कि देखिए मेरे पास है न्यूक्लियो प्रोटीन। देखिए न्यूक्लियो प्रोटीन में क्या होगा? इसके साथ कोई न्यूक्लिक एसिड अटैच होगा, न्यूक्लियो प्रोटीन है। ठीक है? इसी तरह आपके पास फास्फोरिक एसिड है, ये फास्फो प्रोटीन है। ठीक है? इसी तरह आपके पास लाइपोप्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट कंजुगेट प्रोटीन है और इसके अलावा मेटालो प्रोटीन है। मेटालो प्रोटीन कौन सी है? जैसे हीमोग्लोबिन है। फिर बता रहा हूँ कि बायोकेमिस्ट्री में जब भी जिक्र होता है कार्बोहाइड्रेट का होगा, लिपिड्स का होगा, प्रोटीन का होगा, न्यूक्लिक एसिड का होगा। ठीक है? अब देखिए यही प्रोटीन अगर कार्बोहाइड्रेट से मिल जाए तो कार्बोहाइड्रेट कंजुगेटेड प्रोटीन। अगर यही प्रोटीन आपके लिपिड के साथ अटैच हो जाए तो लाइपोप्रोटीन है, और अगर यही न्यूक्लिक एसिड के साथ अटैच होगी तो न्यूक्लियो प्रोटीन होगी, और अगर ये किसी मेटल के साथ अटैच हो जाएगी तो मेटालो प्रोटीन होगी। क्लियर? मेटालो प्रोटीन में आपके पास हीमोग्लोबिन है। क्लियर? हीमोग्लोबिन हीम पोर्शन में आयरन के साथ अटैच होती है। ठीक है बेटा? तो ये आपके पास सारे एग्जाम्पल हैं कंपाउंड, क्या? कंपाउंड और कॉन्जुगेट लिपिड्स की। ठीक है बेटा? तो अब हमने इससे पहले आपके पास जो है कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन को डिस्कस कर लिया है। तो अब हम ना क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में आखिरी प्रोटीन जो कि हमें कहलाती है ड्राइव्ड प्रोटीन कहलाती है। क्या कहलाती है? ड्राइड प्रोटीन। तो एक चीज़ याद रखना कि मेरे पास ड्राइड प्रोटीन, मेरे पास थी एक पहले जो थी सिंपल प्रोटीन थी, और नेक्स्ट क्या थी? मेरे पास कौन सी प्रोटीन थी? कंपाउंड प्रोटीन थी। ठीक है? तो अगर मैं इनसे कोई ऐसा पार्ट या ऐसी प्रोटीन को कुछ इस तरह का ट्रीट करूं कि वो इससे ड्राइव्ड हो, इनसे ड्राइव्ड हो, ऐसी कोई चीज़ जो प्राइमरी से अपना सिंपल प्रोटीन से और कंपाउंड प्रोटीन से हासिल हो, उस सब्सटेंस और उस केमिकल, उस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? ड्राइड प्रोटीन। ड्राइड का मतलब ही यही है कि
के मौखस करना, किसी से अखज़ करना, ये दोनों इससे निकलती हैं। देखिए ये एक मतलब ये एक नई चीज़ निकल आई है, देखिए ये इस तरह है, ठीक है ना, और ये इस तरह है, ठीक है, और ये इस तरह की एक चीज़ निकल आई और एक इस तरह की चीज़ निकल आई, देखिए, ठीक है, समझ आइए। देखिए ये वाला पोर्शन यहाँ से टूट के बाहर निकला, ये अलहदा हो गया, ये ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसी तरह ये इस तरह भी तो हो सकता है कि कोई चीज़ ये हाफ हो जाए, हाफ इस तरह और ये हाफ इस तरह, बिल बार कह रहा हूँ ना। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से ड्राइव हुई है? प्राइमरी अपना सिंपल से और कंपाउंड से। तो ये सिंपल प्रोटीन है, ये कंपाउंड प्रोटीन है। कंपाउंड प्रोटीन में तो हमने कहा था ना कि उसके साथ एक दूसरी चीज़ भी अटैच होगी। ये देखिए, ठीक है, अब कुछ ऐसा हुआ कि ये अलग-अलग हो गई, ये क्या हो गई? अलग-अलग हो गई। तो ये जो सब्सटेंस होते हैं तो हम इन्हें क्या बोलते हैं? ड्राइव्ड प्रोटीन्स, ड्राइव्ड प्रोटीन, क्लियर। अब देखो द क्लासेस ऑफ प्रोटीन, ओके, ये क्लासेस ऑफ प्रोटीन विच आर ड्राइव्ड, जो ड्राइव्ड हुई फ्रॉम द सिंपल, देखो नंबर 1 सिंपल एंड कॉन्जुगेट, नंबर 2 सिंपल और कॉन्जुगेट प्रोटीन से हासिल हुई, उनको हम क्या कहते हैं? ड्राइव्ड, ठीक है ना, प्रोटीन्स। अच्छा, दीज प्रोटीन्स आर सब डिवाइडेड इनटू प्राइमरी और सेकेंडरी डिवाइडेड प्रोटीन्स। अब बात समझ आ गई ना, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। देखिए ये कंबाइन है, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये पहले इस तरह ये आपस में जुड़ी हुई थी और ऐसे, अब इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स खत्म हो गई, तो अब ये इस तरह हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई? प्राइमरी डिवाइड। फिर कुछ ऐसा हुआ कि इनके अंदर बेसिक ग्रुप भी टूट गई, ये टूट गया, ये अलग-अलग हो गई, तो ये सेकेंडरी। मेरी बात समझ आई? ये देखिए, ये इसके दरमियान सिर्फ क्रॉस लिंक के चीज चेंज हुए, ये ठीक है, और इसके दरमियान बेसिक पेप्टाइड बॉन्ड ही टूट गया। तो अब ये क्या था? प्राइमरी ड्राइव्ड और ये क्या? सेकेंडरी। तो इसका मतलब ड्राइव्ड प्रोटीन भी दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी ड्राइव्ड और सेकेंडरी ड्राइव्ड। ये आपके ना पेपर में क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर में, उन्होंने कहा कि इफ़ योर मदर फ्राई एन एग वाई इट बिकम एग बिकम सॉलिड। फ्राई एग में करते हैं ना, तो सॉलिड क्यों हो जाता है, ये सवाल आया होता है। उसका जवाब सिंपल यही था कि जब हम ड्राई करते हैं तो उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो टूट जाती हैं, तो वो डीनेचर हो जाती हैं। वो क्या हो जाती हैं? डीनेचरेशन। जब डीनेचरेशन होती है, बॉन्ड टूट जाते हैं, तो वो एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। जब वो एक दूसरे के करीब हो जाते हैं तो वो सॉलिडिफाइड हो जाते हैं, तो वो डीनेचर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डीनेचर हो जाते हैं। क्लियर हो गया? तो डीनेचरेशन देखिए, प्राइमरी और सेकेंडरी की हमने बात की। अब हमने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि प्राइमरी ड्राइव, अभी एग्जांपल से मैंने आपको बता दिया, जब क्रॉस लिंकेज, क्या कि डी, इसका दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? डीनेचरेशन। क्या कह सकते हैं? डीनेचरेशन। ये 5 नंबर का सवाल सिर्फ ये लफ्ज लिखने के थे कि ड्यू टू डीनेचरेशन, ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस लिंकिंग, जब वो क्रॉस लिंकिंग टूट गई तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो गया? सिंपल हो गया, ठीक है। वो आपस में टेक प्लेस व्हेन सम और ऑल द क्रॉस लिंकेज, व्हेन सम और ऑल द क्रॉस लिंकेज, ठीक है ना, ब्रेक डाउन, विच नॉर्मली, जो कि इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं, जो कि स्ट्रक्चर के मेंटेन रखती हैं, वो टूट जाती हैं। देखिए इस कमरे को देखें, आपकी दीवारें मेंटेन की हुई है ना, पिलर की हुई, अगर पिलर ही हटा दोगे तो ये ज़मीन, ये जो छत होगी, ये ज़मीन बोस हो जाएगी। तो इसका स्ट्रक्चर किसने मेंटेन किया होता है? क्रॉस लिंक ने। जब क्रॉस लिंकिंग ख़त्म हो जाएगी तो प्रोटीन को क्या हो जाएगी? डीनेचर्ड हो जाएगी। जब कोई प्रोटीन डीनेचर हो जाती है तो उसका स्ट्रक्चर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो फंक्शन भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसकी फिजिकल फॉर्म भी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। ये स्पिल्ट का मतलब क्या होता है? टूट जाना, ठीक है, क्लियर। अब जब हमने कहा कि अब इसका बेसिक ही टूट गई, बात देखें ना, जब जैसे ये क्रॉस लिंकेज की वजह से यूँ था तो ये टूटी तो इस तरह हो गई है,
ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये बॉन्ड भी टूट गया, अब ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ये भी सेकेंडरी, दोनों ये कहाँ से निकली थी? कंपाउंड प्रोटीन से। अब ये सिंपल प्रोटीन एक जैसी है ना, तो देखिए अब ये भी कैप कहाँ से निकली? सिंपल प्रोटीन से। देखिए फिर देखिए ये क्या है? ये कंपाउंड है ये लहदा, ठीक है। अब देखिए सिंपल है, ये देखिए उसी से सिंपल प्रोटीन से लहदा हो गई। तो ये अब ये क्या है? ये ड्राइड प्रोटीन है, ठीक है। अब ये कंपाउंड प्रोटीन सी, ये लहदा हो गई। अब ये क्या है? ड्राइड प्रोटीन है। अब ये ड्राइड प्रोटीन कितनी किस्म की होंगी? 2 किस्म की। नंबर 1 प्राइमरी, नंबर 2 सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होती है? जब डीनेचुरेशन होती है। डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है? जब टूट जाती है, क्रॉस लिंकिंग टूट जाती है। जब कोई इंसान को नाराज होते हैं ना, तब उसके दोस्त उसे छोड़ देते हैं, ठीक है। वो डीनेचर, तन्हाई पसंद हो जाता है। जब उसका फिर गला काट देते हैं तो फिर वो मर जाता है, तो उसके सेकेंडरी मेटाबोलाइट हो जाते हैं, ओके, ठीक है। अब देखिए ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट ये है, कहता है कि द सब्सटेंस आर क्या है? इंटरमीडिएटेड फ्रॉम इन द प्रोग्रेशन ऑफ हाइड्रोलाइसिस। ये सब्सटेंस जो बनते हैं, जैसे रेगुलरली तौर पे हाइड्रोलाइज हो रही है, टूट फूट हो रही है, दीज आर डिफरेंट साइज। आप देखिए ना क्या है? ये देखिए ये एक चीज़ इतनी 20 अमाइनो एसिड की है, यहाँ से टूट गई तो 2 8 के हो गए, 2 18 के हो गए, तो यहाँ से टूट गई तो 10 10 की हो गई, इधर से टूट गई तो 15 5 की हो गई, ठीक है। तो इनकी लेंथ जो होगी वो डिफरेंट होगी। हाइड्रोलाइसिस से जो सब्सटेंस बनेगा ना, तो याद रखिएगा, जब एक 9 से कम पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं तो उन्हें पेप्टाइड कहते हैं। जब 10 से ज़्यादा पेप्टाइड बॉन्ड बन जाए, 10 से ज़्यादा अमाइनो एसिड इकट्ठे हो जाए तो उन्हें पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। जब 100 से ज़्यादा हो जाए तो उन्हें प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह अब हमारा जब ये टूटेंगी 100 से ज़्यादा है, ठीक है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? पॉलीपेप्टाइड में। और छोटी में जाएंगी, किस में चली जाएंगी? पेप्टाइड में। इसी तरह 2 और टर्मिनोलॉजीज हैं, पेप्टोन और देखिए अब ओलिगोपेप्टाइड, ये भी इसकी एग्जांपल है। और पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, पेप्टोन, ये सारे एग्जांपल किसकी हैं? सेकेंडरी ड्राइव्ड प्रोटीन की, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन पढ़ ली। हमने कहा, हमने ये देखे बेटा, हमने जो पहली क्लास थी उसे हमने क्या कहा था? सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन में कहा कि हाइड्रोलाइज होकर सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड देते हैं, और उसके हमने 7 एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया था। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया अपना कॉन्जुगेट और कंपाउंड प्रोटीन्स, ठीक है। हमने क्या दिया कि इसके 2 पार्ट होते हैं, एक प्रोटीन और एक नॉन प्रोटीन। हमने इसकी 6 एग्जाम्पल दी हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग प्रोटीन्स, फास्फोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन और मेटालोप्रोटीन की बात की। फिर इसके बाद हमने बात की थी ड्राइव्ड प्रोटीन। हमने कहा कि ऐसी प्रोटीन जो ड्राइव्ड होती हैं, किससे भला? सिंपल और कंपाउंड प्रोटीन से, उन्हें ड्राइव्ड प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है ना। और ये भी 2 तरह की होती हैं। इनकी एक होती है प्राइमरी, ठीक है ना। ड्राइव्ड जो प्राइमरी होती है उसमें सिर्फ क्रॉस लिंकिंग जो उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करती हैं वो टूटती हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, सल्फर बॉन्डिंग है, तो ये टूटते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से उसका जो स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है, फंक्शन भी चेंज हो जाता है। तो हम इसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी ड्राइव्ड प्रोटीन्स, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास सेकेंडरी ड्राइव्ड होती है, तो उसमें ये क्या कहते हैं? जैसे जैसे टाइम गुजरता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन टेक प्लेस प्रोग्रेसिवली, और इस तरह होती है कि उनकी जो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं वो क्या होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं भाई, ठीक है ना। तो वो उसकी एग्जांपल्स क्या होंगी? जैसे पॉलीपेप्टाइड होगा, ओलिगोपेप्टाइड होगा, और क्या होगा? डाईपेप्टाइड भी कह सकते हैं, पेप्टोन्स भी कह सकते हैं, सिंपल पेप्टाइड्स भी कह सकते हैं। तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और आसान भी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट शुरू कर देंगे, ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी।